हरियाणा गुड़गांव सेंट्रल फॉर ह्यूमन राइट के ऑफिस में आकर ऑल इंडिया वाइस प्रेसिडेंट पवन कुमार सिंह को बंगाल से आई एक महिला जिसका नाम भास्वती दत्ता ने आकर अपने पति के खिलाफ एक शिकायत दी 15/11/2024 को, जिसमें उस महिला ने बताया मेरा पति मुझे बहुत मारता पीटता है और गलत कामों में लिप्त है। उसके बाद सेंट्रल फॉर ह्यूमन राइट के वाइस प्रेसिडेंट पवन कुमार सिंह ने पूरे मामले को संज्ञान में लेकर अपनी टीम के साथ शिकायतकर्ता भास्वती दत्ता की मदद करने बंगाल पहुंचे और संबंधित थाने से लेकर सभी आला अधिकारियों को शिकायत दी और उनकी टीम ने स्टिंग ऑपरेशन करके एक बड़ा खुलासा भी किया। हनी ट्रैप, ब्लैकमेल जैसे करने का संगीन मामले का मालूम ये चला कि इस मामले को चलाने वाले मुस्तफा अली और भास्वती दत्ता और उसका पति के साथ कई और लोग इस गोरख धंधे को अंजाम दे रहे हैं। एक बार फिर ह्यूमन राइट के वाइस प्रेसिडेंट पवन कुमार सिंह ने संबंधित थाने और आला अधिकारियों को इस संगीन मामले के लिए अवगत कराया, लेकिन पुलिस प्रशासन ने अब तक इन ब्लैकमेलरों पर, हनी ट्रैप जैसे काम करने वाले लोगों पर कानूनी कार्रवाई नहीं की। खुलेआम बेखौफ होकर ये गोरख धंधा चला रहे हैं। खुद सुनिए सेंट्रल फॉर ह्यूमन राइट के वाइस प्रेसिडेंट ऑल इंडिया पवन कुमार सिंह से उनकी जुबानी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया 9 टीवी। मैं पवन कुमार सिंह, ऑल इंडिया वाइस प्रेसिडेंट, सेंटर फॉर ह्यूमन राइट्स। आपके पास पिछले साल नवंबर में केस आया था जी, तो एक महिला बंगाल से आई थी, भास्वती दत्ता जी। क्या था मामला, क्या कंप्लेंट थी? एक्चुअली भास्वती दत्ता ने हमारे यहाँ जो कंप्लेन दिया, उस कंप्लेन में उन्होंने भास्वती दत्ता लेट सज्जन दत्ता रेसिडेंस 12/7 पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आता है इनका, जिसके अकॉर्डिंग इन्होंने बताया था कि इनके हस्बैंड इनको गलत तरीके से प्रेरित कर रहे हैं, मार रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं और गैर कानूनी कार्यों में इन्वॉल्व हैं। तमाम तरह के सबूत और एविडेंस के साथ इन्होंने हमारे यहाँ एक FIR दिया सेंटर फॉर ह्यूमन राइट्स में। बंगाल से भास्वती दत्ता अपने हमारे हेड ऑफिस आई, आने के बाद उन्होंने सारे चीज़ को अवगत कराया। फिर हमारी सेंटर फॉर ह्यूमन राइट्स की टीम फिर हरियाणा से बंगाल गई। बंगाल जाके 12/7 पुलिस स्टेशन में रिसीविंग कराया गया। मैं चाहूँगा कि ये प्रत्यक्ष होना चाहिए और ये आप देख सकते हैं 12/7 पुलिस स्टेशन में हमारे यहाँ जब रिसीव हुआ था सेंटर फॉर ह्यूमन राइट्स में 15/11/2024 को, जिसमें उन्होंने ये भी लगाया था कि मेरे जो हस्बैंड हैं किरण राज, वो एज ए प्रोस्टिट्यूट इस तरीके का वो गलत गतिविधि का भी काम करते हैं और तमाम तरह के गतिविधियों पर उन्होंने एलिगेशन लगाया, जिसकी संज्ञान तमाम भारत के सभी जो बड़े पदाधिकारी नियुक्त हमारे हैं, जो वहाँ के पुलिस महकमे में इन्वॉल्व हैं, जो बेंगलुरु पुलिस में हैं, जो बंगाल पुलिस में हैं, इन सभी तमाम पदाधिकारियों को हमारे यहाँ से बाकायदे उनको संज्ञान भेजा भी गया। मैं संज्ञान हमारे यहाँ से इसके ऊपर कब गया मैं ये भी आपको चाहूँगा कि आपको मैं बताऊँ, जिसमें उन्होंने बहुत क्लियर शब्दों में उन्होंने ये बात कही भास्वती दत्ता ने कि हमारा जो हस्बैंड है, उन्होंने क्लियरली मतलब आप ये सबके समक्ष की बात है कि मतलब वो इस तरीके से बंगाल के लड़कियों को बुलाते हैं, ठीक है, और वो इस तरीके के गतिविधि को, वो कार्य को अंजाम देते हैं और ये सारे कार्य जो है ये बेंगलोर से ऑपरेट होता है और इसमें जो है मेन मुख्य रूप से ये सभी बड़े सरगना इन्वॉल्व है, बंगाल के तमाम माफिया इन्वॉल्व हैं और इस सरगना को चलाने वाला जो सबसे जो मास्टरमाइंड है वो व्यक्ति है वहाँ का मुस्तफ़ा अली, जो वहाँ पे उनका एक ऑफिस है और प्रीमियम ऑफिस है। उस ऑफिस के आड़ में वहाँ पे गैर कानूनी गलत सारे गतिविधियाँ होती हैं, अपराधियों को ये कहा जाता है और उनको जो अपराधियों से कमिटमेंट होता है वो उस थाने के अंतर्गत वो फुलफिल भी होता है।
अब जो कंप्लेन होता है 5 स्टार 3 स्टार 4 स्टार से, और जब वो व्यक्ति थाने तक जाते हैं, थाने तक जाने के बाद फिर थाने के अंदर सेटलमेंट हो जाता है। वहाँ पे जो सबसे मेन जो भूमिका जो निभाने का जो काम करते हैं वो आपके वहाँ पे मुस्तफ़ा अली करते हैं। और मुस्तफ़ा अली के बारे में मैं बताना चाहूँगा सभी तमाम लोगों को। भास्वती दत्ता एक्चुअली हमारे यहाँ FIR की थी। FIR के बाद भास्वती दत्ता के हम लोगों ने इसके ऊपर स्टिंग ऑपरेशन किया, जिसकी संज्ञान हमने ऑलरेडी गवर्नमेंट पदाधिकारी को, सभी लोगों को हमने बाकायदे रिटर्न में दिया हुआ है। ये सारे पदाधिकारी के पास पड़ा हुआ है, ये सारे दस्तावेज हैं, इनके सारे एविडेंस है। ये तो 2% एविडेंस है, बाकी के एविडेंस सारे हमारे पास है। लेकिन प्रशासन वहाँ पे अभी भी जो वहाँ का जो माफिया है, जिसका संरक्षण मिल रहा है भास्वती दत्ता को, जो वहाँ पे वो ऑलरेडी क्राइम को अंजाम दे रही है, जिसका इसका सपोर्ट करने के लिए किरण राज वहाँ पे जो अवेलेबल है, और इन सभी लोगों को संरक्षण देके प्रॉपर तरीके से अपराध को बढ़ाने के लिए। और होटल का क्राइम देखिए कितना इम्पोर्टेंट बात है, होटल का क्राइम और थाने में जाके ख़त्म हो जाता है। और ऐसे एक नहीं है, मैं तमाम बेंगलोर में जितने लोगों के साथ इस तरीके का गलत काम हुआ है, हमारी इस संस्था ने इमरजेंसी नंबर हायर किया है, इमरजेंसी ईमेल आईडी दिया है। आप सभी लोग हमें कंप्लेन दीजिए। इन सभी लोग एक्चुअली ये बहुत बड़ा काम ये लोग गलत कर रहे हैं। हर किसी का क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ये तमाम तरह के गलत गतिविधियों पे ये लोग कार्य कर रहे हैं। जी ये बताइए कि जब भास्वती दत्ता ने अपने पति के खिलाफ आपको शिकायत दी जी, तो आपने जाकर वहाँ पे बड़े अधिकारियों, बंगाल जाकर के बड़े बड़े अधिकारियों को आपने कंप्लेंट से उसको अवगत कराया। उसके बाद वहाँ की पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेशन की और लिखित में आपको ये भी भेजा गया कि इन दोनों हस्बैंड वाइफ का मतलब कंप्रोमाइज़ हो गया है, उसके बाद आगे की क्या कहानी है वो बताइए। देखिए इसमें प्रशासन ने जो बेंगलोर पुलिस है, हमने बाकायदे रिटर्न में लिख के दिया हुआ है कि जो वहाँ पे वर्किंग कर रहे हैं वो लोग क्रिमिनल को सपोर्ट कर रहे हैं, और क्रिमिनल वहाँ से क्राइम करके अंजाम देता है। और उस अपराधी को ये बात पता है कि मुझे मैटर बिगाड़ के थाने तक लेके जाना है। थाने तक जाता है तो 8 से 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 30 लाख रुपए का सेटलमेंट होता है, और वो 50-50 हो जाता है। हम इस चीज़ को बता नहीं रहे हैं, हमारे पास तमाम एविडेंस हमने भेज रखा है। बेंगलुरु DGP साहब, बेंगलुरु DIG साहब, बेंगलुरु साउथ नॉर्थ DSP साहब थाना, तमाम अलग अधिकारियों को हमने भेज रखा है। मुख्यमंत्री आवास में भी हमारा ये लेटर गया हुआ है, और हमने साथ ही साथ इसमें गृह मंत्री जी को भी हमने संज्ञान देने का काम किया कि उस टाइम हमारी प्रशासन बात वहाँ पे नहीं सुन पा रही थी। हम लोग तमाम तरह की गतिविधियों पे बात कर रहे थे, तो ये लोग सुनने का काम नहीं कर रहे थे, और ये लोग गुमराह ये कर रहे थे बोल के कि हमारे यहाँ का जो केस है आप यहाँ पे आइए और आप आके यहाँ पे इस चीज़ को फेस करिए कि ये छोटा सा बात है, नॉर्मल बात है। 2 पुलिस अधिकारी का भी मेरे पास व्हाट्सअप चैट है आईफोन के अंदर, अभी भी है। उन्होंने मेरे को ये तक बोला है कि भाई ये छोटे मोटे चीज़ चलते रहता है, आप इन चीज़ों के चक्कर में क्या पड़ते हैं। अब मैं ये जानना चाहता हूँ सभी जो भी हमारे तमाम वर्ग के अधिकारीगण हैं, आप एक बार मैं चाहूँगा आपको दिखाना। ये हमारे द्वारा वहाँ पे आप देख सकते हैं 5 फरवरी को हमने इसके ऊपर संज्ञान दिया। हमारे संज्ञान में क्या है मैं आपको बता देना चाहता हूँ। कंप्लेन अगेन ऑर्गेनाइज हनी ट्रिप एंड ब्लैक मेलिंग एंड गैंग इन बेंगलोर। इसमें जो मेन भूमिका है, जिन लोगों ने इस क्राइम को बढ़ाने का काम किया है, जितने भी बेंगलोर हमारे बड़े पदाधिकारी थे, जो कर्नाटका में CP साहब थे, DSP साहब थे, सेक्रेटरी, तमाम सभी पदाधिकारियों को 5 फरवरी को 4:12 पे हमारे द्वारा उनको ये नोटिस भेजा गया कि भाई इस तरीके का संज्ञान क्राइम चल रहा है वहाँ पे, जो कि एक महिला है जो बंगाल से बिलोंग करती है, बारासात से। उसका नाम है भास्वती दत्ता, लेट सदन दत्ता,
12/7 में इन लोगों का घर है। हमारे स्टिंग ऑपरेशन में तमाम आला अधिकारी वहाँ गए हैं और इनको संरक्षण 12/7 पुलिस स्टेशन का भी है, क्योंकि 12/7 पुलिस स्टेशन में इनके जिनको ये लोग पैसा या गलत तरीके से क्या करते हैं हम लोग तो कभी देखे नहीं हैं, लेकिन जो सुनने में आता है सूत्रों के हवाले से कि थाना का 50% का शेयर है, इसीलिए ये लोग हर क्राइम को थाने तक ले जाने का काम करते हैं। आप ये चीज़ देख भी सकते हैं हमारे द्वारा से, ये सब बाकायदे। और देखिए यहीं तक नहीं बात रुकी हुई है, इसके बाद हमने तमाम बड़े आला अधिकारियों को, देखिए एविडेंस के साथ हमने भेजा है। जो भास्वती दत्ता है ऑलरेडी उसका बेल टूटा हुआ है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये वहाँ की जो गवर्नमेंट है उनका बाकायदे कोर्ट का मतलब लेटर है। उसके बाद इन्होंने वहाँ पे तमाम गलत वे में क्राइम करने का काम किया है। फिर हमारे द्वारा दूसरा जो पहल हुआ वो हमारे द्वारा पहल हुआ है 17 फरवरी को। फिर हमने इसमें क्या किया, सेक्रेटरी होम को भी इन्वॉल्व किया, उसके बाद हमने डीजीपी साहब को इन्वॉल्व किया, सीपी साहब को इन्वॉल्व किया, फिर हमने सेक्रेटरी सर को भी किया, फिर हमने इसमें 12/7 पुलिस स्टेशन को भी किया है। ये देखिए, उसके बाद भी ये अपराधी क्राइम बेंगलोर, गोवा में, नॉर्थ में अभी मैं इनका सारा पूरा सरगना टीम है। ये लोग वहाँ होटल का कारोबार करते हैं और पब्लिक को ये बताते हैं इनका होटल का काम है, और ये लोग होटल का ले लेके और वहाँ पे ये सारे क्राइम को अंजाम देते हैं, कस्टमर फंसाने का काम करते हैं। उसके बाद फिर हमारे द्वारा 28 फरवरी को इस पर फिर वापस एक और रिपोर्ट भेजा गया 10:17 पे। इस पे भी अभी तक कोई मतलब एक्शन हो ही नहीं रहा है। एक्शन इसलिए नहीं हो रहा है कि ये जो मुस्तफ़ा अली हैं, इन्होंने क्या किया, मैं इनके बारे में थोड़ा सा विवरण देना चाहूँगा। मुस्तफ़ा अली वहाँ पे जो थाना है आपका वाइटफील्ड पुलिस चौकी, इस वाइटफील्ड पुलिस चौकी में ये सक्रिय सेटलमेंट होता है। वहाँ पे मतलब ट्रीटमेंट नहीं होता, वहाँ क्राइम करके आप और होटल से आप वहाँ जाइए और आपका जो भी 5 लाख 7 लाख 8 लाख 10 लाख आपका सेटलमेंट हो जाएगा। लेकिन आपको कहीं से भी आप सेटलमेंट कराइएगा, एंड ऑफ द डे आपको मुस्तफ़ा अली ये जो है इनके पास आपको पैसा देना ही पड़ेगा। ये वहाँ का मेन यही क्राइम कंट्रोल करते हैं। और इनको ऑफिस में आप जाएंगे तो हज़ारों की संख्या में आपको तमाम इनके रिकॉर्ड्स मिलेंगे, जो ये मतलब पैसे और गलत तरीके के कार्य को बढ़ाने के लिए ये उस कार्य को चलाते हैं। सबसे बड़ी बात इसमें क्या है कि जो भास्वती दत्ता है, ये आप देख सकते हैं बेल टूटा हुआ है और अभी भी वो क्राइम को कंट्रोल कर रही है। और मैं ये बात डंके की चोट पे बोल रहा हूँ बेंगलुरु पुलिस को, जितने भी नंबर फर्स्ट डे से मैंने ईमेल के अंदर दिया है, आप उसका CDR चेक करिए। भास्वती दत्ता कंटिन्यू क्राइम को अंजाम दे रही है बेंगलोर के अंदर बैठ के, और उसका केस ये बोला जा रहा है कि वो क्रिमिनल नहीं है। कैसे क्रिमिनल नहीं है? दूसरा, जो आपका बैडरैली पुलिस चौकी है, यहाँ भी मुस्तफ़ा अली ब्रोकरेज करता है। लड़कियों का जितना दलाली का काम है ये मुस्तफ़ा अली के अंडर चलता है। जितना भी प्रोस्टिट्यूशन का काम है, लड़कियों के साथ फंसा के रेप करने का काम है, लड़कियों को बेंगलोर से ले जाना बेचने का काम, इनका बहुत बड़ा रैकेट है जो मुस्तफ़ा अली इसको ऑर्गेनाइज करता है। हेड ऑफिस खोल के बैठा हुआ है बेंगलुरु में, और कोई उसके खिलाफ बोलता है वो सीधे पुलिस से सेटलमेंट करके ख़त्म कर दे। इसका प्रमाण आप ये देख सकते हैं, कब का लेटर है। आप देखिए, मैं गलत हूँ हो सकता है, ये देखिए कर्नाटका गवर्नमेंट से ये लेटर है, जिसमें ऑलरेडी उन्होंने क्या संज्ञान दिया है मैं आपको चाहूँगा कि आपके माध्यम से मैं बता सकूँ। आपको सूचित किया जाता है कि आपने माननीय मुख्य सचिव कर्नाटक सरकार से किरण राज, मुस्तफ़ा अली और भास्वती दत्ता हनी ट्रैप, ब्लैकमेलिंग जैसी हरकतें करने के बारे में सूचित किया है और उनके खिलाफ कार्रवाई करने का अनुरोध किया है। तो ये सारी चीज़ें बताने के बाद भी कोई एक्शन उनके तरफ से ये लेटर आया हुआ है। बेंगलुरु, ये जो आपका दिखा रहा है वाइटफील्ड पुलिस चौकी, इस वाइटफील्ड पुलिस चौकी की भास्वती दत्ता का बेल टूटा हुआ है और भास्वती दत्ता क्रिमिनल है, किरण राज क्रिमिनल है। ये सभी लोग प्रोस्टिट्यूशन का काम करते हैं, लड़की सप्लाई का काम करते हैं। इनका गिरोह दिल्ली तक इन्वॉल्व है। दिल्ली के भी लोगों पे स्टिंग ऑपरेशन चल रहा है। कुछ लोगों का संदेह जो हुआ है, हमें अभी एविडेंस नहीं मिला है, मिलेगा तो आपके माध्यम से हम वो भी लाएंगे। और कुछ लोग इसमें बिहार से भी हैं जो कि इस संगठन को चला रहे हैं।
जैसा कि भास्वती दत्ता आपके पास अपने पति की शिकायत लेकर आई थी, उसके बाद आप लोग बंगाल पहुंचे और उसकी मदद की, फिर उसके बाद कैसे पता लगा कि भास्वती दत्ता भी इस जो एक्टिविटी क्राइम की चल रही है इसमें इन्वॉल्व? एक्चुअली भास्वती दत्ता जब हमारे हेड ऑफिस आई, आने के बाद उन्होंने बताया कि उनके पति से खतरा है। वो माफिया बाहुबली के साथ रहता है, किरण राज, और वो लड़कियों का स्मगलिंग और सप्लाई करता है। वो 4-4, 5-5 लड़कियों के साथ वो सेक्स करता है। उसकी बीवी खुद, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये तमाम उसके 50 एविडेंस रिकॉर्डिंग है। जिसको रिक्वायरमेंट होगा अफसर साहब लोगों को या किसी भी रिसर्चर को तो मुझे बताएंगे, मैं उनको शेयर कर दूंगा। मेरे पास लेटर भेजेंगे तो मैं भेज दूंगा। तो वो ये बात उस चीज़ को उसकी खुद उसकी ज़बान से, उसके हस्बैंड के ज़बान से मेरे पास 50 एविडेंस है। अब जो दत्ता है, भास्कर दत्ता जो, वो उसके अपने पति की हेल्प कर रही है, उनके साथ ही मिल गई दोबारा? नहीं, वो एक्चुअली शुरू से उनके साथ थी। इनका एक्चुअली मेरा क्या है कि भारत के अंदर हमारा एक एमपीएम ग्रुप है छोटा सा। किसी भी व्यक्ति को कोई प्रॉब्लम होता है तो हम लोग प्रोटेक्शन और सुरक्षा देने का काम करते हैं। आज हम लोग 20 साल से दे रहे हैं, और उसमें तमाम बड़े बड़े ग्रुप जो बाहर के जुड़े हुए हैं, उन सभी के माध्यम से हम लोग एक उस एमपीएम ग्रुप में एक एम्प्लॉई हैं। बॉस कार्य को हम लोग देख रहे हैं, कार्य चल रहा है। अब उसी माध्यम से इनको हमारे द्वारा प्रोटेक्शन दिया गया, हमारे द्वारा इनको सुरक्षा मुहैया कराया गया। सारा कुछ होने के बाद, सब कुछ होने के बाद जब इनको प्रोटेक्शन मिला, ये लोग एटीएम से पैसा विड्रॉल करते हैं, अदर अकाउंट पे करते हैं। तो रात को 12-12 बजे, 1-1 बजे, 2-2 बजे जा रहे हैं। 1 दिन, 2 दिन, 3, पता क्या लगा, ये लोग जाकर पेमेंट विड्रॉल करते हैं। फिर हम लोगों ने पता किया, फिर हमारा सिक्योरिटी का काम था, हमने जासूस लगाई, तो पता क्या लगा कि ये लोग क्राइम कैसे करते हैं। ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और जितने लोगों के साथ ये चीटिंग हुआ है वो हमारी इस बात को सुने। और मैं ये बता सकता हूँ कि आप लोगों को 80% जो आपके वहाँ पे क्राइम हुआ है, आपको मैं ये भी कह सकता हूँ कि इन्हीं लोगों के माध्यम से। देखिए, ये भास्वती दत्ता और मुस्तफ़ा अली का रिश्ते की गहराई बता रही है आपको। जो इनके हेड ऑफिस का है, क्राइम कैसे प्रोटेक्शन को और परोसा जा रहा है, सपोर्ट किया जा रहा है। ये सभी लोग इस क्राइम को आगे लेके जा रहे हैं और इन्होंने इस चीज़ का बिजनेस बना दिया है। और इसमें आप देखेंगे तो लाइव भास्वती दत्ता अपने, ये जो लेडीज़ एक बैठी हुई है यहाँ पे, आप देख सकते हैं इनके साथ, ये सभी इनके स्टाफ है। ये सभी लोग बेंगलोर में हैं अभी ये लोग, ठीक है। और ये लोग क्राइम कर रहे हैं और उनके ऊपर वारंट है, सब कुछ है, फिर भी अरेस्ट नहीं है। क्यों? मेरा सवाल है। और मैं ये मांग करता हूँ अपने तमाम बड़े आला अधिकारियों से कि जितने भी करप्ट इसमें लोग हैं उनके ऊपर जांच होना चाहिए। और मुस्तफ़ा अली को 24 घंटे के अंदर उनका सारा संस्था और सारे सदस्य से उनको बर्खास्त करने का काम करना चाहिए बेंगलुरु गवर्नमेंट को। क्यों करना चाहिए? इसमें मैं ये मानता हूँ कि इसमें कांग्रेस का सबसे बड़ा गठजोड़ है, क्योंकि वो कांग्रेस के बहुत बड़े अच्छे लीडर हैं, जिनकी भास्वती दत्ता एक माफिया क्रिमिनल गॉडफादर के नाम से नंबर लिखती है और इसमें डील होता है, पैसे की बात होती है। मैं ये जानना चाहता हूँ कांग्रेस मुख्यालय से कि इस तरीके का तमाम करप्ट अधिकारियों को भर्ती करने की ज़रूरत कहाँ पड़ रही है इस देश के अंदर। जो लड़की सप्लाई और स्मगलिंग और प्रोस्टिट्यूशन जैसे नेताओं की ज़रूरत पड़ रही है हमें। इस तरीके के कार्य करने वाले पे एक्शन हो। और इन्होंने एक और अपना न्यूज़ चलाया है, आप सब देख सकते हैं। मुस्तफ़ा अली, इनका है कस्टम एक्साइज न्यूज। इसमें जितने भी क्रिमिनल हैं उनको पद दिया जाता है, उनको मेंबर बनाया जाता है। जब पुलिस पकड़ती है, वो जैसे आई कार्ड दिखाते हैं, उनका आइडेंटिटी पास है, उसको छोड़ दिया जाता है। 4 अपराधी होते हैं, 3 का ट्रीटमेंट होता है, 1 को बैठा के खाना खिलाया जाता है। इसका तमाम एविडेंस, तमाम डिटेल्स, तमाम उस सीसीटीवी फुटेज के अंदर भी आपको मिलेगा। दूसरा सबसे बड़ा चीज़, जो ये कर्नाटका प्रदेश कांग्रेस कमेटी, देखिए कांग्रेस कमेटी के बड़े ये पदाधिकारी हैं जो प्रोस्टिट्यूशन और एक्सटॉर्शन और क्राइम और ब्लैक मैनिंग का ये गैंग चलाते हैं बेंगलोर में कार्यालय खोल के, जिनका नाम है मुस्तफ़ा अली। और इनका प्रोटेक्शन है भास्वती दत्ता और किरण राज को। तमाम छोटे जो लोग हैं मैं उनकी तो बात ही नहीं करना चाह रहा हूँ। जिसमें आप ये देख सकते हैं इनकी सूची लिस्ट है कांग्रेस पार्टी की, ये मेरा नहीं है। 20 नंबर पे देखिए मुस्तफ़ा अली, 20 नंबर लिस्ट पे आप जाके देख सकते हैं इनका, उसमें स्टेट सेक्रेटरी हैं ये इस क्राइम को बढ़ा रहे हैं। तो मैं कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं से अपील करूंगा कि अपने
जो पार्टी के पद इनको आपने दिया है, इमीडिएट 24 घंटा के अंदर इनको बर्खास्त करने का काम करिए। और यदि पार्टी 24 घंटा के अंदर नहीं हटाती है तो हम आज जो तमाम आला अधिकारियों के ऊपर जो जांच का विषय मार्क कर रहे हैं, हम हो सकता है कि शायद हम पार्टी के भी छवि के ऊपर हमें संदेह होगा, तो हम भी इसके ऊपर जो भी हमारे संविधान भारत के संशोधन में बनता होगा, हमारे संस्था हमारे मानव अधिकार के तहत जो बनता होगा, हम पहल करने का कार्य करेंगे। तो हम अपील करते हैं माननीय हमारे देश के जितने भी तमाम मौजूद नेता हैं कि इस तरीके का करप्शन को बढ़ाना देने वाला, ये लोग क्या करते हैं, आईटी को फोकस करते हैं। और ये लोग आईटी के जितने भी लोग वहाँ जाते हैं वो लोग क्या करते हैं, इनका क्राइम कुंडली जान लीजिए कैसे करते हैं। ये एक वहाँ पे रिपब्लिक एक ऐप है, उस पर लड़की की प्रोफाइल आती है, जो जाता है वो बुक करता है, लड़की चैटिंग करती है, चैटिंग के बाद ये लोग क्या करते हैं, होटल के अंदर लड़की चेंज करके भेजते हैं, जिसको ऑपरेट करती है भास्वती दत्ता, किरण राज। और इन सब के पीछे जो बैकअप देते हैं वो देता है मुस्तफ़ा अली, जो एक रेपुटेड व्यक्ति है कांग्रेस पार्टी का। मोहम्मद मुस्तफ़ा अली स्टेट सेक्रेटरी हैं ये, और इन्होंने ऑफिस खोला है बेंगलुरु में। ऑफिस जाके देखिए, 5 स्टार से कम नहीं है, लेकिन वहाँ पर सारे क्राइम क्रिमिनल, एक अच्छा आदमी वहाँ पे आपको नहीं मिलेगा। सारे अपराधी प्रवृत्ति के लोगों का संरक्षण, और थाने के अंदर केवल वहाँ सेटलमेंट का काम होता है। और मैं ये चाहता हूँ बेंगलुरु गवर्नमेंट और बेंगलुरु पुलिस से और बेंगलुरु मुख्यमंत्री से मैं अपील करता हूँ, कर्नाटका के तमाम बड़े अदालत अधिकारियों से, कि ये दोनों थाना के ऊपर सख्ती से जांच करने का काम करने की ज़रूरत है। उसमें तमाम गलत कार्य हो रहा है जो आपको पता नहीं है। जब मैं ये सामने आपके ला के रखा हूँ तो आप इस चीज़ को, जनता को, और जो हमारे लोग हैं, जो हम सभी को जो परेशानियां हैं, प्रॉब्लम है, इससे हम लोगों को परेशानी से बाहर आने का काम करना है। और ये बात मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए भास्वती दत्ता एक क्रिमिनल है। क्रिमिनल तो मैं नहीं बोलूँगा उसको, प्रोस्टिट्यूशन है, मतलब एक, मैं वो लहजा नहीं बोल सकता हूँ। एक प्रोस्टिट्यूशन को क्या पद दिया है मुस्तफ़ा अली। क्यों मांग रहा हूँ मैं 24 घंटे के अंदर हर एक पद से बर्खास्त करने के लिए, कि उस व्यक्ति ने डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर भास्वती दत्ता को इस तरीके का पद देने का मुस्तफ़ा अली को ऐसी क्या ज़रूरत थी कि एक प्रोस्टिट्यूशन को, जिसका हस्बैंड प्रोस्टिट्यूशन का काम करता हो, उसकी वाइफ प्रोस्टिट्यूशन का काम करती हो, और तमाम तरह के पुराने केस मुकदमा हो, उसको ये डिग्री दिया जा रहा है। यहीं तक बात नहीं रुकती है, बाद में मिनिस्ट्री ऑफ वोमेन चाइल्ड डिपार्टमेंट में भी इसको मेंबर बना दिया जाता है मुस्तफ़ा अली के द्वारा, एक प्रोस्टिट्यूशन को। आखिर ये सरकार और ये संस्था, ये समाज क्या कर रहे हैं, क्रिमिनल को इस तरीके का। आप ये देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, हमारे भारत के एक सिस्टम के अंदर छेड़छाड़ करने का काम किया मुस्तफ़ा अली। ये इसको मेंबर बना के, एक प्रोस्टिट्यूशन का मेंबर, ये मेंबर क्यों बनाते हैं कि लड़कियों का जब प्रोफाइल जाता है तो ये लोग बताते हैं कि ये लड़की मिनिस्ट्री में है, ये लड़की इस पद पे बैठी हुई है, तो उसके माध्यम से ये बोला जाता है कि ठीक है तुम अपने फ्रेंड को भेजो। देखो, करोड़ों में डील होता है, लाखों का डील होता है, बिजनेस का डील करते हैं। लेकिन लोग बिजनेस नहीं करते हैं, ये 5 लाख 10 लाख 20 लाख 50 लाख लूटने का काम करते हैं। साथ में देखिए रोड सेफ्टी एंड, देखिए रोड सेफ्टी का भी मेंबर बना दिया गया। तो ये बताइए, जो व्यक्ति पावर में रह के एक प्रोस्टिट्यूशन को इतने पद दे रहा है, उसको पद पे होने का राइट नहीं है। सेकंड, आप देखिए रोड ट्रांसपोर्ट, ये देखिए एंड हाईवे, इसमें भी उसको मेंबर बना दिया जाता है। मैं ये जानना चाहता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय गृह मंत्री जी से, माननीय हमारे देश के तमाम बड़े नेताओं से, रक्षा मंत्री से भी, कि इस तरीके का ये कानून का ये उल्लंघन, ये खिलवाड़, ये हो क्या रहा है। प्रोस्टिट्यूशन को ये पद है, इस पे तमाम आला अधिकारी को इमीडिएट एक्शन लेना चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, एक प्रोस्टिट्यूशन को मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का मेंबर बनाने की, मैं पूछना चाहता हूं कि ये सारे फर्जी पेपर, मैं कह सकता हूं, ये जांच हो गए, सारे फर्जी पेपर है, सारे के एविडेंस है मेरे पास। लेकिन ये फर्जी है या नहीं है, ये गवर्नमेंट का काम है, मेरा नहीं है। लेकिन ये फर्जी नहीं होता है। मैं फर्जी इसलिए बोल रहा हूँ, अभी भी बोलूँगा, 100 बार बोलूँगा, एक प्रोस्टिट्यूशन को नहीं मिल सकता है। एक पढ़े लिखे के लिए है, जो इसके लिए काबिलियत है। सबसे बड़ा चीज़ क्या है, यूनाइटेड नेशन 200 देश का एक प्रोस्टिट्यूशन का मेंबर बनाने का क्या रीज़न हो सकता है। मेरा सवाल है मुस्तफ़ा अली से, और जो अपने वाइफ के साथ जो प्रोस्टिट्यूशन का काम करता है किरण राज, मेरा उससे सवाल है, अब भी शर्म करो तुम लोग, जो इस तरीके के गंदे हरकत कर रहे हो, इस देश में समाज में गलत मैसेज फैलाने का तुम लोग जो काम कर रहे हो, इसको बंद करो। उसके बाद
मुस्तफ़ा अली बोलेंगे मेरा रिलेशन नहीं है, मैं मानता हूँ। ये देखिए सारे अकाउंट का ट्रांजैक्शन मुस्तफ़ा अली को, भास्वती दत्ता का। ये कितना का है? 20,000। ये देखिए फिर एक 20,000 का, मुस्तफ़ा अली, भास्वती दत्ता। तो मैं जानना चाहता हूँ कि एक प्रोस्टिट्यूशन से, एक बंगाल के लड़की से, एक बेंगलोर के कांग्रेस का एक बड़ा नेता की ऐसी क्या आवश्यकता पड़ रही है कि मतलब उसको गठजोड़ करने की ज़रूरत पड़ गई और उसको अपने साथ जोड़ के आगे चल के काम करने की ज़रूरत पड़ गई। इस तरीके से जो भी कार्य हो रहा है, इस तरीके से देखिए एक और भास्वती दत्ता का एक और स्टिंग ऑपरेशन में हमारे यहाँ केस आया हुआ है। गोवा के अंदर कार सर्विसिंग के लिए उन्होंने 50,000 और 1,000, 51,000 रुपया उन्होंने पे किया। उसका कंप्लेन अभी तक, वो अकाउंट जो फ्रीज हुआ है वो क्रेडिट नहीं हुआ। और बेंगलुरु थाना जहाँ पे इनकी दलाली होती है, मैं नाम नहीं कह सकता, उस थाने से ये आता है रिपोर्ट कि इनका हस्बैंड वाइफ का आपसी का मामला था, सेटल हो गया। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो व्यक्ति औरतों के साथ मार पिटाई करने का काम कर रहा है, उनके तमाम गेस्टों के साथ मार पिटाई करने का काम कर रहा है, फ़ोन पे हुए क्रिमिनल की तरह एक लेडीज जिसको लहजा और तहजीब नहीं है, हम उसकी भाषा नहीं बोल सकते, ये उसको ये मेंबर बना के और इस तरीके का कार्य और इस पद। ये देखिए पुराने रिकॉर्ड में देखिए, ये मुस्तफ़ा अली का ऑफिस, एक एविडेंस हो तो बात करें ना कि चलो एक टाइम कोई आया था काम के लिए आया था, तमाम एविडेंस दिख रहा है मुस्तफ़ा अली को ऑफिस में। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है इसमें कि क्राइम जितने भी लोग कर रहे हैं, मेरा उनसे एक ही रिक्वेस्ट है कि क्राइम को बंद कर दीजिए। ये देखिए आइडेंटिटी कार्ड, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट एसोसिएशन, क्या मतलब है भास्वती दत्ता को और क्या पद मिला है? एक प्रोस्टिट्यूट का पद बता रहा हूँ, भास्वती दत्ता का नहीं, प्रोस्टिट्यूट का पद बता रहा हूँ। क्यों? मैं ये शौक से इसलिए बोल सकता हूँ कि तमाम भारत के वो मेंबर का पद दिया गया जो हम लोग उम्मीद करते हैं का समय मिल जाता है। वो पद प्रोस्टिट्यूशन को कैसे दिया गया, कैसे सौंपा गया, मेरे लिए क्वेश्चन है और पूरे जनता का क्वेश्चन है। और उनको बनाया क्या गया, ये देखिए भास्वती दत्ता, इनको बनाया गया वाइस चेयरपर्सन वोमेन कोलकाता डिस्ट्रिक्ट। ये कोलकाता का भविष्य और कोलकाता के लोगों से और 12/7 के लोगों से मेरा अपील है कि आपके यहाँ, आपके घर के बगल में जो क्रिमिनल, जो भास्वती दत्ता और किरण राज, ये लोग जो क्राइम कंट्रोल कर रहे हैं आपके यहाँ बैठ के, आप लोग प्लीज़ उनको हटाने का काम करिए, क्योंकि हमारा सुरक्षा था वहाँ। हम वहाँ 4 महीना हमारा सुरक्षा दिया गया है, हम हर एक चीज़ को, हमारे पास एविडेंस है। गोवा के अंदर हम लोगों ने 3 महीना सुरक्षा दिया, 2.5 महीना, हर तरीके का एविडेंस है। बहुत ऐसी चीज़ें इनकी हमारे पास है जो मैं आपको नहीं बता सकता हूँ। ये जान लीजिए कि इसमें एक्शन, ये देखिए वाइट फील्ड पुलिस जो हमारे पास से कंप्लेन नंबर के साथ आया हुआ है, देखिए कहाँ है ये कंप्लेन नंबर, सेटलमेंट हो गया। क्यों? मेरा तो कंप्लेन है ये नहीं है ना कि भास्वती दत्ता का जो हस्बैंड है तो अपनी बच्ची के लिए कंप्लेन किया, लड़ाई के लिए। मेरा तो कंप्लेन ये था ना कि भाई वो ऑलरेडी उसकी वाइफ लगाई है, वो प्रोस्टिट्यूशन का काम करता है, सारी चीज़ें भेजी गई है, एविडेंस भेजा गया है, वीडियो भेजा गया है, क्लिप भेजा गया है, उसके पुराने रिकॉर्ड भेजे गए हैं, नए कंप्लेन भेजे गए हैं, पुराने कंप्लेन में जो बेल्ट टूटा हुआ है वो सारे कंप्लेन दिए गए हैं, तमाम एविडेंस दिए गए हैं। ये देखिए एक बार सारे ये पुराने रिकॉर्ड आप उठा के देख सकते हैं। तो मेरा एक ही अपील है, आग्रह है कि इस केस के ऊपर सख्ती से बेंगलुरु पुलिस पेश आए। और मैं अपील करता हूं सेंटर से, माननीय हमारे जो भी तमाम बड़े आला अधिकारी हैं, HRC से भी बड़े पदाधिकारी से, कि ये करप्ट सभी पदाधिकारियों के ऊपर 24 घंटे के अंदर इनको जांच का विषय और जांच कराने का आदेश देने की आवश्यकता है। क्योंकि जो मुस्तफ़ा अली है वो क्राइम को तो दे ही रहा है, लेकिन वो संविधान के अंदर जो पावर है ना वो उसको भी मिसयूज कर रहा है। ये सबसे बड़ा, मैं संवैधानिक आदमी हूँ, मेरे लिए चिंता का विषय है। बाकी मैं ये चाहूँगा हर वो एक नागरिक के लिए चिंता का विषय है कि एक प्रोस्टिट्यूशन को इतने सारे पद देने का क्या रीज़न हो सकता है, मेरा सवाल है।